प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर जितनी उत्सुकता चुनावी वर्ष से पहले देखी जा रही है, इतनी उत्सुकता शायद कभी नहीं देखी गई, खासकर ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम रहा हो और उस वर्चस्व को भाजपा ने न केवल तोड़ा हो बल्कि लगातार 2 टर्म्स में मजबूती से अपना टाइम पीरियड पूरा किया हो। ऐसी ही एक सीट पानीपत ग्रामीण जो आजकल पूरे हरियाणा की धुरी बन गई है। मगर इस सीट को बने हुए करीब 15 साल हो गए, लेकिन तीनों कार्यकाल में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और भाजपा में दावेदारी की लंबी सूची के बीच निर्दलीय के रूप में दावेदार विजय जैन दावेदारों को पसीना पसीना करने वाले हैं। हालांकि पार्षद वे भाजपा से बने, मगर उनकी अगली लड़ाई विधानसभा तक पहुंचने की है और उनका दावा है कि बेशक हरियाणा में पानीपत को अमीरों या सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला शहर मानते हैं, मगर कॉलोनियों में गरीबों की स्थिति क्या है यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए इस बारे में जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल के साथ बातचीत में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। 24 की जो डगर है राजनीतिक तौर पर, अगर हम इस बारे में बात करें, जैन साहब 24 की जो चुनाव आना है उसमें एक राजनीतिक माहौल ऐसा बन गया है कि हर राजनीतिक दल की बाहें खिंच गई हैं, तलवारें खिंच गई हैं। शब्दों के रोज बाण अलग अलग देखे जा सकते हैं नेताओं के। और जो मैं हरियाणा की बात करूं, उसमें पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जो सीट है बहुत हॉट हो गई। तमाम राजनीतिक दलों की इस सीट पे नजर है और मैं देखती हूँ रोज आप निर्दलीय के तौर पे आपने सारी पार्टियों के नेताओं के पसीने छुड़ा रखे हैं। आज इस मतलब जो मैं बात करना चाही थी, विजय जैन है, ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। अभी किसी पार्टी का इनके ऊपर कोई मतलब छत्र छाया नहीं है। निर्दलीय के तौर पे इन्होंने जो एक छवि तैयार की है, आज उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि इतने थोड़े से कम समय में जैन साहब आपने ये मतलब माहौल ऐसा बना दिया कि दूसरे राजनीतिक दलों के पसीने आए हुए, ये हकीकत है। सबसे पहले तो मेरा आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 26 से। जी जी जी। जब हम पार्षद बन के आए, हमारी एक ही सोच थी कि जो हमारी जो कॉलोनियाँ वहाँ पे गरीब कॉलोनियाँ जी, कुछ कॉलोनियाँ ठीक लोग रहते हैं, गीता कॉलोनी है, विशेष कॉलोनी, उसमें कारोबारी आदमी रहते हैं, उनका व्यापार है, बिजनेस है, फैक्ट्रियाँ है। लेकिन जब आप सेक्टर 6 की फाटक पार करोगे तो वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। हाँ। वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हमारा एक ही देह था कि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं है, नाली है, बिजली है, पानी है, गली है, जो गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं है वो कराए। हमने पार्षद बनने के बाद सारी गलियां बनवाई, सारी गलियां बनवा करके, लेकिन बाद में एक अमृत योजना आई। मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो सुविधा सेक्टर में बैठे लोगों को मिलती है वो कॉलोनी वालों को भी मिले। उसमें हमने पानी की लाइनें डलवाई, सीवेज डलवाई और वो सड़कें अब बन रही है। हमारा एक ही देह है कि कोई भी देखो, जो बड़ा आदमी इंडस्ट्री वाला या दुकानदार जीता, वही सुविधा छोटे आदमी को मिल जाए। हमारी ये सोच रहती है और यही विजन लेके हम आगे चले हुए। जैन साहब, मेरा एक सवाल है, मैं बहुत बार लोगों से मिलती हूँ, सरपंच बन जाए, पार्षद बन जाए, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। कब मेरा विधानसभा का रास्ता मिले या लोकसभा का, तो उस महत्वाकांक्षा से अछूते आप भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक ही लक्ष्य लेके चले हुए हैं कि सेवा। और मैं आपको सच बताऊं, पहले हम सुनते थे कि गरीबी क्या होती है, क्या है, लेकिन जब धरातल पर उतर के हमने देखा कि गरीबी क्या होती है, गरीब लोगों को कोई सुनने वाला ही नहीं है। इस विषय को हम, इस मिशन को लेके हम आगे चले कि उनके काम आ सके। और आपने देखा भी होगा कि मैं पार्षद हूँ और मैं किस तरह उनके हकों की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो निगम की लड़ाई है, चाहे उनके काम कराने के लिए कोई काम नहीं कराता, कोई काम में टांग अड़ाता हो, उसके लिए मैं धरने पे बैठता हूँ। क्योंकि हमारे एक ही लक्ष्य है कि जैसे हम जीते हैं वैसे ही उन लोगों को जीना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के बैनर से जीते आप, लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, डबल इंजन की सरकार है और आप ग्राउंड लेवल पे जाके ही इस हकीकत को भी देखें तो डबल इंजन की सरकार ने 9 साल में काम क्या किया आपकी नजर में? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैंने आपका लोगों की मूलभूत सुविधाएं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी। मेरे वार्ड में, अपने वार्ड की बात करता हूँ मैं, एक गरीब आदमी है जो फैक्ट्री में काम करता है, उसको रात को 11 बजे हार्ट अटैक आ गया। अगर उसके पास वो आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। क्योंकि कोई भी 4-5 लाख रुपए कोई नहीं देता इलाज करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही कि भाई, उनकी एक ही सोच है कि अंत्योदय, लास्ट पंक्ति में
जो आदमी खड़ा है उसको भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार की जो जितनी भी ये स्कीम है आम आदमी तक पहुंचाने में आप जुटे हुए हैं, आपका मतलब ये बिल्कुल है? हमारा ध्येय है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि पूरा पैसा वहां तक नहीं पहुंचता था। अब जो खाते खुले लोगों के, पूरी कोई भी योजना आती है, कोई गरीब कन्या की शादी होती है तो जैसे 51,000 71,000 और जो भी राशि फिक्स की है उनके सीधे खाते में जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाओगे लिखाओगे तो उनको पढ़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। आज का युग कोई भी, हम अपने बच्चे अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छी पोस्ट पे नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ हर घर में अपना कोई भी गरीब आदमी अपना मकान होना चाहिए, उसके बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी सोच ये है। जी जैन साहब, एक बड़ा राज का सवाल है, मैं पानी पटाती रहती हूँ। हर आदमी के दिमाग में ये बात है कि बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन इनका ये नहीं पता इनको सारी पार्टियां टिकट देने के लिए तैयार है। ये बड़ी राज की बात है, आप इस राज को खोल दो। बहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ। देखिए, जब मैं पार्षद का टिकट मिला मेरा वार्ड नहीं था वो। अच्छा। भगवान की कृपा हुई, मेरे को रात को 1:30 बजे फोन आता है विधायक का। अच्छा। कि तेरे को चुनाव लड़ना है। मैंने उनको मना किया। सुबह जिसको टिकट मिलनी थी सुलेख जैन जी थे, मैंने उनको फोन किया 6 बजे कि आपकी टिकट कट रही है और विधायक का फोन आया, आप जाओ समाज को लेके जाओ। वो गए वहां पे, तो विधायक ने एक ही बात कही, भाई हमने आपके समाज को, बढ़िया समाज को, वैसे समाज को टिकट देनी है, आप अपनी मीटिंग कर लो और जैसा आपका विचार बने हम उसको टिकट दे देंगे। मेरा वार्ड में नहीं था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर उस वार्ड में जो 26 वार्ड था, बिशनपुर कॉलोनी में मीटिंग हुई, वहां पे जिला अध्यक्ष भी आए, विधायक भी आए। हमने साफ मना कर दिया, आप सुलेख जैन को टिकट दो, हम सारा समाज इसके साथ है। उसके बावजूद भी फिर हमारे माननीय कृष्णलाल पवार जी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, हमारी बहन कविता जैन मंत्री थी। जिस दिन हमारी मेयर के लिए नॉमिनेशन था, मेरे पास फोन आता है, विजय कहाँ है तुम? मैंने कहा जी मैं तो नॉमिनेशन के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा अंदर रोहिता रेवड़ी वाले को ऑफिस में आ जाओ और इलेक्शन लड़ाते। तो तब जाके मेरे को टिकट दी। मेरे को ये भी एरिया भी नहीं पता था कौन ना क्या। अच्छा। लेकिन पार्टी ने सर्वे करा रखा था कि जिस एरिया से हम टिकट दे रहे हैं इसकी फैक्ट्रियों की सारा लेबर उस एरिया में रहती है और इसके चाचा ताऊ वगैरह सारे बिशनपुर कॉलोनी और गीता कॉलोनी में रहते हैं, सारे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो विजय को तो ये फैक्टर तो देखो, अगर पार्टी टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है। ये फैक्टर तो आज भी खड़ा है कि आपको एक ताकतवर मानते हैं। आपने हर गांव में सर्वे किया, 40 गांव हैं और 80 के करीब कॉलोनियां। तो आपने मतलब जो आपने कैंपेनिंग है वो आपने, मुझे जहां तक जानकारी, डोर टू डोर पता नहीं आपने कितनी बार कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस कॉलोनी में जाता हूँ हर गली में मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, हर गली में हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग वहां रहते हैं। और कोई मेरी फैक्ट्री में काम करता, कोई मेरी दोस्त की फैक्ट्री में करता। मेरे चाचा जगदीश जैन जी है, वो टेक्सटाइल यूनिट के प्रधान है। चाहे बेडशीट बनती है, चाहे पोलर कंबल बनता है, चाहे मिनी ब्लैंकेट बनता है। तकरीबन 1.25 लाख लेबर उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करती है। तो जहां भी जाता हूँ वो कहते हैं जैसे मैं फलानी फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं तो आपकी फैक्ट्री में भी काम करता हूँ। अगर वोटर आपको मौका देते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी इस विधानसभा? ये पिछड़ा हुआ है, ये लंबे टाइम से, भले ही 10 साल के मैंने गांव में जाके देखे, 10 साल से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कॉलोनियों में गांव में जाकर देखा तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अगर वोटर आपको मौका देते तो देखो, मेरा मेन विजन रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। और एक स्वास्थ्य के ऊपर आप हमारे सिविल हॉस्पिटल की आज हालत देखिए क्या है जी। वहाँ पे डॉक्टर भी अभी शायद पूरे नहीं है और मशीनों की भी कमी है। मेरे पास डॉक्टर वीरेंद्र टांडा बैठे थे, एक दिन बोले कि यहाँ पे मशीनों की काफ़ी कमी है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप हमें बताएं क्या क्या मशीनें चाहिए, 1 साल के अंदर आपकी जो भी मेन जरूरत की मशीनें हैं समाज के द्वारा इकट्ठे करा के देंगे। अगर सरकार से नहीं मिलेगी तो हम उनसे करा के देंगे। हालांकि हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है हर चीज़ का, जो भी डिमांड होती है सब पूरा करती है किसी भी चीज़ में। लेकिन कई बार हमें समाज सेवियों का भी सहारा लेना पड़ता है। आप कोरोना में देखिए, जरूरतें तो बढ़ती रहती, विस्तार होता रहता है। कोरोना में देखिए ना समाज सेवियों ने कितनी सेवा की है। तो हमें सबको इस तरह के, तो ये पुण्य के काम है और पुण्य में हमारा दिल रखता है। गरीब बेटी की शादी हो, आंखें बनवाना हो, हम बनवाते हैं, करते हैं काम। तो दिवाली बहुत नजदीक है, मेरे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? मैं इस दिवाली पर्व पर आपको और आपके चैनल के दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर खुशी खुशी ये दिवाली हर साल मनाते रहे, सबके घरों में सुख शांति हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय जैन,
पार्षद हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। विधानसभा जो पानीपत विधानसभा क्षेत्र है उस पर प्रबल दावेदार हैं। देखते हैं आने वाले समय में इनका दावा, वोटर बनाते हैं दावे को जैन साहब जी जी, मतलब वो वोटर इनको कितना सम्मान देते हैं या कोई पार्टी इनको हायर करती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की इन पर नज़र है, वो नज़र इन पर बनी रहे। हमारी भी शुभकामनाएं, दिवाली की आपको भी एडवांस में शुभकामनाएं। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।